पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबले मुत्तहदा अरब अमारात में जारी हैं और जिस तरीके से कल का जो मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स के माबैन और लाहौर कलंदर्स के माबैन, उस मैच को पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री का सबसे दिलचस्प मैच करार दिया जा रहा है। और उसमें गो के AB डिविलियर्स ने अच्छा परफॉर्म किया और अपनी टीम को कामयाबी दिलाने में उसका कलीदी किरदार था। लेकिन उस मैच की जो ख़ास बात थी वो मुल्तान सुल्तान की पहली इनिंग्स थी और उस पहली इनिंग्स के अंदर उमर सदीक ने सुपर लीग के अंदर डेब्यू किया। मेरे साथ उमर सदीक मौजूद हैं। हम पहले उमर का आपके साथ तारुफ कराते हैं और फिर उमर के क्रिकेटिंग करियर पर बात करते हैं। उमर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका किस शहर से ताल्लुक़ है और सुपर लीग का जो डेब्यू है ये सफ़र स्कूलिंग से लेकर यहाँ तक कैसा रहा? मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं लुधियाना जिमखाना क्रिकेट क्लब से क्रिकेट खेलता हूँ। तो पहले मैं अंडर 15 वगैरह खेली है और उसके बाद स्कूल गया हूँ, मुझसे हमारा स्कूल से क्रिकेट खेली है। फिर पंजाब कॉलेज से खेली है भट्ट साहब के पास। उसके बाद लाहौर से 3 साल। भट्ट साहब बड़ा नौजवान लड़कों को सुनाते रहते हैं। हाँ जी, वो तो फिर उनकी वो गालियाँ समझे कि हमारे लिए दुआएँ हैं। वो मेरा छोटा भाई तौकीर अब्बास वो भी उनसे खेला तो उनको भी बड़ी सुनाते रहते हैं। वो बिल्कुल वो दुआएँ हैं, उनकी गालियाँ नहीं है, वो दुआएँ हैं। तो वो उनके पास खेले हैं। उसके बाद फिर लाहौर से मैं खेला हूँ 3 साल और जो मेरा सही कैरियर जहाँ से शुरू हुआ है, जिनको मैं कहता हूँ, तो मैं UBL में गया हूँ। नदीम खान ने जो मुझे पिक किया था वहाँ पे UBL के लिए, वहाँ से मैं सही इम्प्रूवमेंट किया है। उसके बाद हमारी UBL ख़त्म हुई थी तो मैं भी नेशनल बैंक से खेल रहा हूँ। फिर पिछले साल मैं पहले एडिशन में मैं इस्लामाबाद की तरफ से था। मैं फील्डिंग करते हुए मैंने डाइव लगाई थी तो मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो गया था। सेकंड एडिशन में मैं नहीं था। थर्ड में मुझे हैदर भाई ने मतलब कि नदीम भाई ने पिक किया था मुल्तान सुल्तान के लिए और कोई मैच नहीं मिल सका था। तो और उन्होंने रिटेन किया था मुझे हैदर भाई ने। मतलब स्पेशल मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि नदीम भाई का हैदर भाई का तो उन्होंने मुझे रिटेन किया। उमर, जब आप कल शारजा के इतने बड़े क्राउड के सामने लाहौर कलंदर्स जैसी एक मजबूत टीम के खिलाफ ओपनिंग करने के लिए गए, आपका स्कोर बड़ा ज़बरदस्त था। जैसे हम सभी दोस्त बात कर रहे थे कि अगर मुल्तान ये मैच ना लूज़ करता तो मैन ऑफ द मैच आप थे। शारजा की विकेट आपको कैसी लगी और कितना इजीली आप जैसे स्ट्रोक खेल रहे थे? बिल्कुल आपने तो शायद मेरे ख्याल से बैटिंग को कल एक आसान बैटिंग क्या होती है वो शायद कल आपकी इनिंग्स से दिखाई दे रहा था। जी बिल्कुल, शुरू में थोड़ा सा प्रेशर था मुझे। मैच से पहले थोड़ी सी जैसे जहान गोता से भी बात हुई मेरी और शेर भाई से भी बात हुई थी, तो वो यही कह रहे थे कि अपनी क्रिकेटिंग शॉट पे रहो, नॉर्मल खेलो, मतलब आराम से जाके अपना टाइम लो और खेलो। तुमने मुझे इस तरफ ये रोल दिया था कि उन्होंने आप पूरे ओवर खेलें, बाकी जो दूसरे शॉट मार रहे हैं आपने ये नहीं देखना कि यार वो शॉट मार रहे हैं तो मैं भी मारूँ। जो आपको बॉल मिल रहा है, जो आपके जोन में है, जिसको आप सिक्का मार सकते हैं आप उसको सिक्का मारें ताकि आप टिकट करके जाएँ। तो मैं शुरू में 1-2 ओवर थोड़ा सा प्रेशर था। उसके बाद जब बैट से बुलाना शुरू हुआ तो बस फिर मैं शॉट भी बोला तो मैं उसको एंजॉय करने लग गया। अली तरीन ने आपको बड़ा अप्रिशिएट किया सोशल मीडिया के ऊपर भी और इसके अलावा भी सोशल मीडिया के ऊपर आपकी बड़ी तारीफ हुई है। जो मुल्तान की टीम ऑनर्स की एक टीम है जिसमें आलमगीर तरीन साहब हैं, अली तरीन हैं, दीगर मैनेजमेंट है, कैसी गो के मैच हार गए, आपको फिर हौसला कैसा दिया गया? बहुत अली भाई से वैसे भी हमारी डिस्कस होती जाती है, तो वो जब से आए थे तो उनके साथ काफ़ी मजाक वगैरह भी होना शुरू हो गया था। तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट ही करते हैं। अभी मैंने जैसे ट्वीट वगैरह देखी हैं तो उससे काफ़ी मेरा हौसला बढ़ा। सबसे अच्छी शॉट कल कौन सी थी जिसको खेल के आपको मज़ा आया? मैंने एक सीधा सामने चौका मारा था। अच्छा, अब मुझे बताएं पाकिस्तान सुपर लीग कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है आप जैसे टैलेंट को सामने लाने के लिए? आप सामने आए हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अली शफीक लड़का सामने आया है। इसके अलावा हमने देखा कि कराची से उमर खान, लाहौर कलंदर से हारिस रऊफ। तो यंग टैलेंट के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे आप देख लें पहले एडिशन वगैरह में फ्रेंड तलक, आसिफ अली, शादाब, आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर आपके साथ खेल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो यहाँ की एक इनिंग भी आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा इसमें है। तो आपके होम ग्राउंड पे मैच होने जा रहे हैं और वो भी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट होने जा रहे हैं 10 मार्च का लाहौर के अंदर। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे उसके अंदर और टीम को जितवाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग की इस आपको चांस मिला, आपने कल डेब्यू किया और बड़ी इनिंग्स खेल दी, तो अब क्या ये उम्मीदें आपकी कितनी बढ़ चुकी हैं कि इसी रास्ते को पकड़ते हुए अब पाकिस्तानी टीम तक पहुंचना है? बिल्कुल शुरुआत है, बस ये नहीं है, मतलब कल का दिन ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट मैच आएगा तो उसके लिए ज़्यादा और अच्छा लेवल खेलने की कोशिश करूँगा। AB का वो जो शॉट था जो छिक्का मारा मास्टर क्लास मास्टर क्लास छक्का, कैसी शॉट थी? बहुत ज़बरदस्त।
अच्छा, ऐसी जो शॉट्स आप देखते हो सीनियर प्लेयर्स, आखिर उसको तो मिस्टर 360 कहा जाता है, तो नेट के अंदर ट्राई करते हो? अच्छा, आपने कोई ऐसी शॉट जो कल तो खैर आपने डेब्यू था, आपने सीधे बैट से खेला, तो ऐसी शॉटें हमें आपकी तरफ से भी दिखाई देने लगेंगी? मैं प्रैक्टिस वगैरह में तो मैंने काफ़ी ट्राई किए हैं, लेकिन मैंने अभी तक मैच में ये ट्राई नहीं की, लेकिन कभी ऐसा मौका बना तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगा। अच्छा, स्कूलिंग, फिर क्लब, फिर डिपार्टमेंट और अब सुपर लीग, अब बॉलिंग में कभी कोई तजर्बा किया? नहीं, बॉलिंग नहीं, मैं कीपिंग करता हूँ। तो बचपन में क्या सोचा था कि मैंने किस अंदाज के अंदर अपनी क्रिकेट स्टार्ट करनी है, विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे ही आना है, या बॉलिंग में हमेशा हम सभी जब स्कूलिंग में होते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जो है ना वो पूरे ऑलराउंडर बने? मैं जो था ना, शुरू से बैटिंग बहुत पसंद थी, बैटिंग ही करता था। तो जब क्लब में गए हैं तो वहाँ पे ग्लव्स किसने पकड़ा दिए? मैं बता रहा हूँ आपको ना, वो ऐसे हुआ कि एक दफ़ा मैं क्लब में गया मैच पे, तो मतलब बैटिंग करते थे तो कीपर नहीं आया था, तो मेरे डैडी थे और मेरे भाई जैसे वो रन करते हैं हमारे लुधियाना जिमखाना, तो उन्होंने कहा यार तुम ग्लव्स पहन के कर लो, तो मैंने एक मैच में कर ली। फिर उन्होंने कहा कि यार कीपर जब एक दफ़ा अंदर होता है ना टीम में, तो वो बाहर नहीं होता, तो तुम साथ कीपिंग भी कर लो। फिर अंडर 15 जैसे हुई तो मैं लाहौर का कप्तान था, तो मैं वहाँ से बस कीपिंग शुरू हुई है। फिर अंडर 15 में भी फिर एक टाइम आया मैंने बीच में कीपिंग छोड़ दी थी, खाली बस बैटिंग करता था। लाहौर से जब मैंने खेली है 3 साल फर्स्ट क्लास, तो मैंने एक छोड़ दी थी। वनडे में मैं कर लेता था जब ज़्यादा मुझे लगा टीम बनाने में मुश्किल होती थी, अब मैं कर लेता था कीपिंग में, चलो एक लड़का कोई एडजस्ट हो जाएगा। मतलब वनडे आप 50 ओवर हैं तो मैं कर लेता हूँ, हाथ ओपन कर लेता था। आइडियल किसको करते हैं विकेट कीपिंग में? आइडियल कौन? मेरा तो धोनी है। इसके बारे में क्या क्या? शुरू में जैसे मैं ओपन करता था तो मैं मतलब बिल्कुल को देखता था कि अब बाद में मतलब छोड़ दी थी बिल्कुल ही। फिर क्योंकि मैं कप्तानी करता था तो वो जितने वो काम हैं फूल हैं सारे मतलब तारीफ़ करते रहे उनकी, धोनी की है ये वो, तो मैं थोड़ी सी लोग भी मुझे ना ऐसे मतलब मजाक में अपना करते थे, मुझे वो बहुत पसंद है। तो विकेट कीपिंग में डाइव लगाकर कैचेस या धोनी की तरह जो शॉर्ट रन आउट या स्टंप होते हैं, वो सबसे अट्रैक्टिव क्या है धोनी का? यही वो मतलब वो बहुत ज़्यादा टूल है हर चीज़ के अंदर। वो मतलब बॉलर्स को पूरा फुलिंग छूट देता है कि जो आपने करना है आप करें। मतलब उस चीज़ के मतलब मैंने भी जैसे कप्तानी वगैरह की तो मुझे मतलब यही होता है कि बॉलर्स को करने दें, उनको बताएं कि आप बताएं कि आपने फील्डिंग कहाँ फील्डिंग रखनी है, क्या करना है। मैंने तो ये चीज़ें देखी हैं। लास्टली ये बताएं कि लाहौर के अंदर अब मैचेस जा रहे हैं, 8 मैचेस होने जा रहे हैं, आप खुद पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम के थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये जो 8 मैचेस जा रहे हैं, उमर आपको क्या लगता है कि ये कितना मोटिवेटेड होंगे? हम देखते हैं पूरे लाहौर के क्लब, LCC के अंदर इतने क्लब हैं, मॉडल टाउन में इतने क्लब हैं, तो वो लड़के कितने अट्रैक्ट होंगे इन स्टार्स के वहाँ खेलने से? जाहिर सी बात है जब आप अपने मुल्क में खेलते हैं, हालांकि आप अपने होम ग्राउंड में, हम जैसे फर्स्ट क्लास के मैच खेलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा होता है यार हम अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं ना, हमें उन चीज़ों का अपनी कंडीशन का बहुत ज़्यादा आइडिया होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और मोटिवेशन के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप कल ही मैंने देखा है मतलब इतना क्राउड, जो मैं पिछले मैचों में भी पिछले साल भी रहा। मेरे ख्याल से आपके डेब्यू के ऊपर इतना क्राउड आना ये बड़ी अच्छी बात थी, और फिर इतना बड़ा स्टेज और शारजा का तारीखी ग्राउंड। हाँ बिल्कुल। और अगर हम वहाँ जाते हैं अपने मुल्क में तो आप एक मैच ही देखें तो कितना क्राउड होता है, और प्रेशर ही आप उसमें हैंडल करते हैं जब आप क्राउड में खेलें। मतलब वही होता है कि आप प्रेशर हैंडल करें, जितना ज़्यादा क्राउड हो तो वो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आता है इस चीज़ के लिए। उमर नर्वस कितना था? मेरे साथ शुरू में मैं बता रहा हूँ कि एक दो ओवर लगे मुझे, जब वो मैंने सीधा शॉट थे इनको मारा, बस फिर मैं नॉर्मल हो गया। जैसे क्राउड हो रहा था तो उस चीज़ को मैं एंजॉय करने लग गया था। चलें, गुड लक आपकी ग्रेट करियर के लिए ब्रदर, और मेरी दुआ है कि आप जिस प्रोसेस के थ्रू आए हैं और इसी तरीके से आप मज़ीद तरक्की करते रहें, ना सिर्फ मुल्तान के लिए बल्कि लाहौर के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए, और अल्लाह करे आगे पाकिस्तान में भी मौका मिल जाए। थैंक यू। उमर सिद्दीक की आपने गुफ्तगू सुनी, ये वो नौजवान उभरते हुए स्टार हैं जिन्होंने कल मुल्तान सुल्तान की जानिब से कलंदर्स के खिलाफ बड़ी शारजा में शानदार इनिंग्स खेली और अपना करियर का जिस तरीके से आगाज़ किया है वो बड़ा आइडियल और एक ड्रीम स्टार्ट था, क्योंकि बहुत कम प्लेयर्स होते हैं जिनको पहले मैच के अंदर इतनी उनको पूरी दुनिया से उनकी तारीफ़ होती है, और न सिर्फ तारीफ़ होती है बल्कि वो ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करके भी दिखाते हैं। तो उमर सिद्दीक इस हिसाब से कल लकी रहे।